हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो मेरा वीडियो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ आई। आंखें जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। हमारे अंदर एक जोड़ी आंख पाई जाती है और ये कहाँ पर है, हमारा जो फेस है इसमें स्कल वाला जो पार्ट है, स्कल के अंदर दो आई ऑर्बिट है। इन आई ऑर्बिट के अंदर आई बॉल जो है वो पाई जाती है। तो आई बॉल ये आपका स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ आपको। ये जो है हमारे किसमें, आई ऑर्बिट के अंदर फिट होती है और इसका 1/5 पार्ट, ये इतना पार्ट जो है 1/5 पार्ट जो है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। बाकी जो पीछे का पार्ट है ये आई ऑर्बिट के अंदर फिक्स होता है। और आई ऑर्बिट से ये किसके द्वारा अटैच होता है, इट इज अटैच्ड बाय 6 पेयर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। 6 जोड़ी जो है स्केलेटल मसल्स के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 मसल्स दिखाई गई हैं, तो इसमें 4 तो क्या होती है, रेक्टस मसल्स होती हैं और 2 क्या होती हैं, ऑब्लिक मसल। हम अपनी आई बॉल को घुमा सकते हैं ना, पूरा इस तरह से साइड में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो ये जो हमारा आई बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है, आई ऑर्बिट के अंदर जो आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। 4 रेक्टस मसल्स होती हैं और 2 क्या है, ऑब्लिक मसल्स होती हैं, जिनकी सहायता से हमारी आई बॉल जो है वो आई ऑर्बिट के साथ अटैच होती है और जिनकी सहायता से हम अपनी आई बॉल को मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं आई बॉल की संरचना। यहाँ पर आप देखें 3 लेयर होती है इसमें। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कंचा देखा है आपने, या आपने वो खाली बॉल देखी है ना, तो उसके बाहर की तरफ बॉल जैसी संरचना, इट इज फिल्ड विद लिक्विड, अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और बाहर की जो संरचना है वो अब हम पहले कर लेते हैं। बाहर 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर है स्क्लेरोटिक लेयर, बीच वाली लेयर है कोरोइड लेयर और सबसे अंदर की लेयर है रेटिना। ये जो व्हाइट कलर से लिखाया है स्क्लेरोइड आउटर मोस्ट लेयर, कोरोइड मिडल वाली लेयर और इनर लेयर कौन सी है, रेटिना। अब हम एक एक लेयर को करके चलते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है ये किस प्रकार की होती है, ये ए वस्कुलर लेयर है और फाइब्रस लेयर है। कैसी है, ए वस्कुलर असंवहनी एंड फाइब्रस तंतुमयी संरचना है स्क्लेरोटिक लेयर की। स्क्लेरोटिक लेयर जो है ये आगे की तरफ यहां तक तो जो है ये अपारदर्शी है, लेकिन जो बाहर निकला हुआ भाग है ना आई बॉल का, ये जो बाहर निकला हुआ उभार है, यहाँ पर स्क्लेरोटिक लेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो स्क्लेरोटिक लेयर का ये जो बाहर ट्रांसपेरेंट वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट, ये वाला भाग बनाता है कॉर्निया। ये क्या बनाता है, कॉर्निया। तो स्क्लेरोटिक लेयर एवस्कुलर है, फाइब्रस है, आउटर मोस्ट लेयर है और इसका यहाँ पीछे तक का भाग जो कि आई बॉल जो ऑर्बिट के अंदर है वो क्या है, अपारदर्शी है और आगे का जो उभरा हुआ भाग है ये पारदर्शी है। पारदर्शी वाला भाग क्या बनाता है, हमारा कॉर्निया वाला पार्ट बनाता है। ये हमारी आंख की संरचना के अंदर जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो पार्ट है, ये क्या है, स्क्लेरोटिक वाला पार्ट, येलो नहीं सॉरी व्हाइट वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, स्क्लेरोटिक पार्ट है। और इसका ये ट्रांसपेरेंट वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉर्निया। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर है कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर जो है ये वस्कुलर है एंड पिगमेंटेड है। कैसी है, वस्कुलर एंड पिगमेंटेड। वस्कुलर एंड पिगमेंटेड यानी संवहनीय और जो है पिगमेंटेड है। यहाँ आप देखें ये पीछे की साइड में इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है, यहाँ तक का पार्ट, इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट मतलब जहां से स्क्लेरॉइड कॉर्निया बना रही है उससे पहले तक के पार्ट में तो ये लगभग पूरा अटैच है, जुड़ा हुआ है स्क्लेरोटिक से। लेकिन यहाँ आगे की साइड में, यहाँ पर आगे की साइड में ये हाईली मस्कुलर हो जाता है और 2 संरचनाएं बनती हैं। एक संरचना क्या है, सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी के आगे की तरफ क्या है, आइरिस वाला पार्ट है। यानी आइरिस और सिलियरी बॉडी जो है वो कोरोइड का ही एंटीरियर वाला पार्ट है। तो कोरोइड का एंटीरियर वाला पार्ट यहाँ पर, ये यहाँ से इससे सेपरेट, यहाँ तक तो इससे फिक्स है, अटैच है। पीछे वाला पार्ट आगे की तरफ ये इससे अलग हो जाएगा। अलग होकर के ये अंदर की तरफ इस तरह से ये जो बना रहा है ये पार्ट है आइरिस पार्ट। आइरिस पार्ट जो है ये लेंस को आगे से कवर कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी दूर में यहाँ पर ये स्पेस खाली रहती है। ये जो खाली रहती है स्पेस लेंस के सामने जहां आइरिस आपस में जुड़ा हुआ नहीं है,
ये वाला भाग बनाता है प्यूपल। ये क्या बनाता है? प्यूपल। ये वो वाला भाग है जहां से प्रकाश अंदर आएगा। हम हमारी आंख में अगर देखें संरचना, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो ब्लैक पार्ट दिखता है हमारे आंख के बिल्कुल सेंटर में, ये प्यूपल वाला पार्ट है। यानी ये वो भाग है जहां पर जो आइरिस है वो आपस में अटैच नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्यूपल वाला पार्ट है। तो और जो आइरिस है ये पिगमेंटेड पार्ट है, यानी ये कलर प्रोवाइड करता है। हमारी आंख का जो रंग होता है ह्यूमन बीइंग में, उसमें क्या है? ब्लैक, ब्राउन या ब्लू, और इन्हीं शेड्स में से ब्लैक, ब्राउन या ब्लू। ठीक है, तो ये पिगमेंट पाए जाते हैं आइरिस में, और इसी के कारण हमारा ये जो बाहर का जो हिस्सा है गोल, जिसमें कलर दिखाई देता है, तो ये जो है किसके कारण है? कलर, आइरिस के कारण इसका कलर है। ठीक है, और आइरिस के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स एंड डायलेटर्स। मसल्स कौन सी है? सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स की सहायता से तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब प्रकाश बहुत तेज आ रहा हो तो उस समय क्या होती है? हमारी जो प्यूपल वाला पार्ट है वो अपने आप छोटा हो जाता है। तो अपने आप छोटा होना, अपने आप शब्द मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है। किसके द्वारा कंट्रोल है? प्यूपल की जो साइज बड़ी होनी है या छोटी होनी है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित है। तो अब इसमें जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे प्यूपल की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा ये नियंत्रित हुआ। और डायलेटर जो मसल्स हैं, डायलेट करना मतलब दूर करना, यानी प्यूपल की साइज बड़ी होगी। तो प्यूपल की साइज कब बड़ी होगी? जब अंधेरा होगा। जब अंधेरा मतलब जब डिम लाइट है, जब डिम लाइट होती है तो अपने आप ही इसकी जो डायलेटर मसल्स हैं, इनकी सहायता से ये प्यूपल की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, ताकि प्रकाश जितना डिम है उतना तो वहां पर अंदर पहुंच सके। तो इस तरह से आइरिस की जो मसल्स हैं ये क्या नियंत्रित कर रही हैं? ये प्यूपल की साइज नियंत्रित कर रही हैं। जिस तरह से कैमरे के आगे जो डायाफ्रैगम होता है, तो कैमरे के आगे कितनी लाइट जानी चाहिए, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? आइरिस की मसल्स के द्वारा। ठीक है, तो आइरिस की मसल्स के द्वारा जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? ये कंट्रोल होगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा तो कॉन्ट्रैक्शन यानी प्यूपल की साइज का छोटा होना, और सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा डायलेटेड यानी प्यूपल की साइज का बड़ा होना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आइरिस जो है ये डायाफ्रैगम की तरह कार्य कर रहा है। कैमरे में जिस तरह से डायाफ्रैगम होता है कि कितनी लाइट अंदर जानी है, इसका नियंत्रण हो रहा है आइरिस से, और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल में है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। और हमारी आंख का जो रंग हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, वो भी आइरिस के पिगमेंट के कारण हो रहा है। अब हम लेते हैं इसी के पीछे की साइड में, यहाँ पर ये हाईली मस्कुलर संरचना है, इसको कहते हैं सिलियरी बॉडी। तो आइरिस और सिलियरी बॉडी कौन सी लेयर का पार्ट है? सेकंड लेयर जो है कॉरोइड लेयर है, इसी का पार्ट है। तो सिलियरी बॉडी जो होती है ये हाईली मस्कुलर है। इसकी जो मसल्स हैं ये क्या कर रही हैं? यहां से लिगामेंट जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ये लिगामेंट जो है ये लेंस को अटैच कर रहे हैं। यानी ये जो लिगामेंट है ये क्या है? ये लिगामेंट जो है ये लेंस को इस मसल्स के सिलियरी बॉडी के द्वारा अटैच कर रहे हैं। तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी, हमारा जो लेंस होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट और बाई कॉन्वेक्स। तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी यानी लेंस को चौड़ा करना है या लेंस को थिन करना है, ये कंट्रोल किया जाता है सिलियरी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी बॉडी में जो मसल्स है वो इसका नियंत्रण कर रहे हैं कि लेंस की कॉन्वेक्सिटी यानी उसको चौड़ा किया जाए, फोकस को छोटा या बड़ा किया जाए। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिलियरी बॉडी की मसल्स के ऊपर। तो यहाँ मैंने लिखा है सिलियरी बॉडी कॉन्वेक्सिटी, लेंस की कॉन्वेक्सिटी का नियंत्रण कर रही है। लिगामेंट अगर स्ट्रेच होंगे, लिगामेंट अगर स्ट्रेच होंगे तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी, लेंस क्या होगा? थिन हो जाएगा। लिगामेंट अगर रिलैक्स होंगे तो लेंस क्या होगा? थिक हो जाएगा। तो उसके अनुसार ही जो इमेज बननी है रेटिना पर, इसका प्रभाव पड़ेगा कि वो आगे बन रही है, बराबर बन रही है या पीछे बन रही है। ठीक है, तो ये कहाँ बननी चाहिए? नॉर्मल अगर हमारा विजन होता है तो रेटिना के ऊपर इमेज बननी चाहिए। तो नॉर्मल विजन में ये जो लेंस है ये क्या है? अपने आप सेट हो जाता है सिलियरी बॉडी की मसल्स के द्वारा। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड लेयर। तो सेकेंड लेयर के अंदर हमें जो मस्कुलर है, पिगमेंटेड है, पीछे का जो पार्ट है वो तो
स्क्लेरॉइड से अटैच है, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है वो उससे डिटैच हो गया और जो है वो आइरिस बना लेगा, और आइरिस के पीछे वाला पार्ट सिलियरी बॉडी बना रहा है। आइरिस का क्या बताया, इट वर्क्स एज ए डायाफ्राम, इट प्रोवाइड्स कलर टू आवर आई। बीच की जो स्पेस है ये पिपल कहलाती है, और पीछे का जो सिलियरी बॉडी है ये क्या कर रहा है, लेंस की कन्वेक्सिटी को नियंत्रित कर रहा है। सिलियरी बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि सिलियरी बॉडी जो है ये लिक्विड सिक्रेट करती है, वो नरिश करता है, नरिश यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसको, यहाँ पर एक्वस चैम्बर में जो लिक्विड है तो इस वाले पार्ट को नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मिल रहा है, ये सिलियरी बॉडी सिक्रीट कर रही है लिक्विड, जो क्या कर रहा है, इसको नरिश कर रहा है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर को नरिश कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वाला जो फंक्शन है ये प्रॉपर चलता रहे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ से ये एरो, ये सिक्रीट हुआ एक्वस ह्यूमर, यहाँ नरिशमेंट हुआ, कैपिलरीज जाएंगी, पूरी कैपिलरीज जाती हैं, उनके द्वारा यहाँ नरिशमेंट हुआ, और नरिशमेंट होने के बाद में उसे वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैनाल के द्वारा। तो ये सिस्टम लगातार चलते रहना चाहिए। अगर इस सिस्टम में कोई कमी आती है, कैनाल ब्लॉक हो जाए या सिक्रीशन बंद हो जाए, तो क्या होगा, ग्लूकेमिया हो जाता है, यानी ऑप्टिक नर्व जो है ये काम नहीं करेगी, उस तक सूचना नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो ये मैंने बता दिया आइरिस के बारे में और सिलियरी बॉडी के बारे में। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड, जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको रेटिना कहते हैं। ये क्या है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये सेंसरी पार्ट है, फोटो रिसेप्टर सेल्स है, और सेंसरी पार्ट जो है इसका रेटिना ही है। रेटिना जो है इसके अंदर वापस से 3 लेयर होती हैं। वैसे तो हम 2 लेयर बताएं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऊपर की लेयर तो पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर तो सेकेंड लेयर कोरॉइड लेयर से अटैच होती है। उसके बाद में 3 लेयर जो होती हैं उसमें जो क्रम है वो कैसा है, अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद में कौन सी होती है, बाइपोलर नर्व सेल्स होती हैं, और लास्ट में जाकर के होती है फोटोरिसेप्टर सेल्स। यहाँ अंदर की तरफ क्या है, इनर मोस्ट लेयर क्या है, गैंग्लियोनिक सेल है, गैंग्लियोनिक सेल के बाद में क्या है, नर्व सेल जो बाइपोलर प्रकार के हैं, और लास्ट में जाकर कौन सा है, फोटोरिसेप्टर लेयर है। फोटोरिसेप्टर लेयर जो है इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स की सहायता से ही इमेज बनती है, वो ही फोटोरिसेप्टर्स है, यानी प्रकाश जो यहाँ से आएगा उससे जो सेंसेशन प्राप्त होगी वो रॉड्स एंड कोन्स के द्वारा ही प्राप्त होगी। ठीक है, और तभी जो है कोई चीज हम विजुअलाइज करते हैं, हमें जो है चीजें दिखती हैं। तो रेटिना में अपने आप में 2 लेयर हैं। बाहर की जो लेयर है, ये बाहर की जो लेयर है पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर जो है कोरॉइड लेयर से अटैच है, और उसके बाद इसकी जो 3 लेयर है, अंदर से यदि हम क्रम चलें तो अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, फिर नर्व सेल हैं जो बाइपोलर प्रकार के हैं, और फिर लास्ट में जो है क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं रेटिना के अंदर जो फोटोरिसेप्टर वाला पार्ट है उसमें 2 प्रकार के सेल बताए, कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। उसका डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ से एक इमेजिनरी, अगर हम सेंटर पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन बनाएं, सेंटर मतलब लेंस के सेंटर से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन बनाएं इस तरह से, तो ये कोन वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन बनाए, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या कहलाती है, विजुअल एक्सिस। क्या कहलाती है ये, विजुअल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ की जाए जो लेंस के सेंटर में से होते हुए रेटिना तक आ रही है, तो इसको कहेंगे विजुअल एक्सिस। विजुअल एक्सिस जहां पर है, यहां पर ये रेटिना सबसे थिन है, सबसे थिन है यहाँ पर, और ये जो थिनेस्ट पार्ट है यहाँ पर कोन्स की संख्या बहुत है, यहाँ पर कोन्स सेल ही है, यहाँ पर रॉड सेल नहीं है, थिनेस्ट पार्ट है, पर ये बहुत सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोन्स बहुत ज्यादा है, कोन्स बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल शार्प जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इस वाले भाग पे। इस वाले भाग को कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस। थिनर लेयर है रेटिना की जो ये विजुअल एक्सिस बनाई है, इसके एकदम सामने वाली फोविया सेंट्रलिस, इसके अंदर केवल कोन सेल्स हैं। केवल कौन से सेल्स हैं, कोन सेल्स आर प्रेजेंट।
और इसके बाकी साइड में आप यहाँ पर देखेंगे जो येलो कलर में दिखाया है, यानी प्रकाश जब यहाँ से आएगा तो कहीं से भी अगर आएगा तो यहाँ पर इमेज बनेगी रेटिना पर। तो जहाँ इमेज बनती है जिस वाले पार्ट तक, उस वाले पार्ट को कहते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को हम मस्क्यूला ल्यूटिया भी कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये वो पार्ट है जहां पर रॉड और कोन दोनों प्रकार के सेल्स प्रेजेंट हैं। रॉड एंड कोन प्रेजेंट, बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस येलो स्पॉट पार्ट, जिसको कहेंगे मस्क्यूला ल्यूटिया। ये वो पार्ट है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसका यहाँ ये वाला जो भाग है जहां पर प्रकाश नहीं आएगा, जहां पर ये लाइट नहीं पड़ेगी और यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, इस भाग को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस भाग को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ये एक्चुअली में वो वाला पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है और जहां से ब्लड वेसल अंदर एंटर हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के सेल यानी रॉड एंड कोन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल्स ही नहीं है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है और यहाँ से ब्लड वेसल अंदर आती है। ऑप्टिक नर्व जो है ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। ये कहां पर जाएगी? ब्रेन तक जाएगी, ऑसिपिटल वाले भाग तक, और इस तरह से हमें चीजें जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेटिना के बारे में। रेटिना के बारे में हमें क्या बताना है, वापस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रेटिना जो है इसमें अपने आप में दो लेयर हैं। बाहर की लेयर पिगमेंटेड लेयर है, अंदर की जो लेयर है जो फोटो रिसेप्टर सेल और सेंसरी सेल है, उसके अंदर तीन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बाहर की तरफ फोटो रिसेप्टर पार्ट जिसमें रॉड एंड कोन सेल है, बीच वाला जो भाग है इसमें बाइपोलर सेल्स है, नर्व सेल, और अंदर वाला जो भाग है उसमें क्या है? गैंग्लियोनिक सेल्स है, ठीक है। इन गैंग्लियोनिक सेल्स जो है यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, ये सारी नर्व्स निकल करके क्या बनाती हैं? ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व यहाँ ब्लाइंड स्पॉट वाले भाग से यहाँ से बाहर जाकर के कहाँ जाती है? ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में जाती है। इस तरह से हमें इमेज दिखती है। हमें ये येलो स्पॉट के बारे में बताना है। मस्क्यूला ल्यूटिया जिसमें रॉड और कोन सेल दोनों प्रकार के सेल हैं, बिल्कुल सेंटर वाले भाग में जहाँ थिनेस्ट पार्ट है रेटिना का, लेकिन वेरी सेंसिटिव पार्ट है क्योंकि यहाँ पर केवल कोन सेल्स प्रेजेंट है, ये फोविया सेंट्रलिस है। और ये वो पार्ट है जहाँ पर इमेज नहीं बनती है, इसमें रॉड और कोन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा बताया रॉड और कोन सेल में डिफरेंस। रॉड नाम क्यों है? क्योंकि ये रॉड शेप का है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं रॉड मतलब ट्यूबलाइट हम कब जलाते हैं? रात के टाइम पर। तो रॉड सेल्स जो है ये डिम लाइट में, किसमें? डिम लाइट में जो हमें चीजें दिखती हैं वो रॉड सेल्स के कारण दिखती हैं। तो डिम लाइट में हमें जो चीजें दिखती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। 100 से 200 मिलियन पाए जाते हैं रॉड सेल्स। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है और स्कोटोपिक होते हैं। स्कोटोपिक मतलब फोटोटॉपिक नहीं है, मतलब डिम लाइट में, अंधेरा नहीं। अंधेरा तो क्या? डार्क में कुछ नहीं दिखेगा। डिम लाइट को ये के द्वारा भी ये सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें जो चीजें दिखती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती है डिम लाइट में। तो स्कोटोपिक है। हाईली सेंसिटिव है क्योंकि बहुत डिम लाइट है तो भी सेंसिटिविटी ले रहे हैं, लेकिन रिजोल्यूशन लो है। रिजोल्यूशन मतलब क्लियर विजन जो आइडेंटिफाई कर सके वो लो है, ठीक है। इसके विपरीत कोन सेल कोन शेप के हैं, संख्या में बहुत कम है, रॉड के कंपेयर में केवल 6 मिलियन है। कलर्ड जो दुनिया हमें दिखती है, रंगीन जो हमें दुनिया दिखती है वो कोन सेल के कारण दिखती है। ये फोटोटॉपिक है, यानी फोटोन्स लाइट को से सेंसिटिव होते हैं और उसके बाद हमें चीजें दिखेंगी। इसकी सेंसिटिविटी लो है क्योंकि कम प्रकाश में तो सेंसिटिव नहीं हुए, ब्राइट लाइट आएगी तो ही सेंसिटिव होंगे। तो इसकी सेंसिटिविटी लो है लेकिन रिजोल्यूशन हाई है। क्लियर विजन यानी रिजोल्यूशन हाई है। अब हम लेते हैं पिगमेंट जो रॉड सेल में पाए जाते हैं और कोन सेल में पाए जाते हैं। रॉड सेल के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनको कहते हैं रोडोप्सिन और कोन सेल में जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनको कहते हैं आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन में जो प्रोटीन है वो सेम नेचर का है, क्वांटिटी में अंतर है। इसमें रोडोप्सिन में की जो विजुअल है वो पर्पल कलर का विजुअल है, आयोडोप्सिन में जो विजुअल है वो वायलेट कलर का विजुअल है। यहाँ पर हम देखें इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक ऑप्सिन और एक रेटिनल। रेटिनल शब्द में Al है, इसका मतलब एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनोल,
और रेटिनोल क्या है? विटामिन ए। रेटिनोल क्या है? विटामिन ए। हम कहते हैं ना विटामिन ए खाना चाहिए जिससे आंखों की रोशनी सही रहती है ना? या विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना? तो रेटिनल एंड ऑप्सिन। और विजुअल कैसा है? पर्पल। पिगमेंट क्या है? रोडोप्सिन। आयोडोप्सिन जो है इसका विजुअल है वायलेट। इसमें भी ऑप्सिन और रेटिनल है, लेकिन इसमें ऑप्सिन कितनी प्रोपोर्शन में है? 3:1 प्रोपोर्शन में, यानी 3 ऑप्सिन। 3 जो टाइप के जो ऑप्सिन है वो कौन कौन से हैं? एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन एंड क्लोरोप्सिन। नाम से ही समझ गए होंगे आप। एरिथ्रो मतलब रेड कलर, साइनो मतलब ब्लू कलर एंड क्लोरो मतलब ग्रीन कलर। तो इस 3 प्रकार के ऑप्सिन पाए जाते हैं आयोडोप्सिन में। आयोडोप्सिन पिगमेंट किसमें है? कोन सेल में। और कोन सेल क्या है? संख्या में कम है, लेकिन ब्राइट यानी फोटोटॉपिक है, यानी ब्राइट लाइट जब आती है और जो रंगीन दुनिया हमें दिखती है, रिजोल्यूशन जिसमें क्लियर है, वो किसमें है? कोन सेल्स के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम रॉड सेल और कोन सेल का अंतर भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो बताया था कि फोविया सेंट्रलिस में केवल कोन सेल्स पाए जाते हैं, यानी जब लाइट पूरी है तो जो बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है वो कहाँ पर है? फोविया सेंट्रलिस, जो एकदम सेंटर वाले भाग में है। जो कहाँ पर है? एकदम सेंटर वाले भाग में है। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भी इसकी जो बॉल है, बॉल जैसी संरचना है, तो संरचना मेंटेन रहनी चाहिए, तो अंदर कुछ भरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भरा हुआ है वो है लिक्विड। तो यहाँ आप देखें, ये जो लिगामेंट वाला पार्ट और जो लेंस वाला पार्ट है, यानी लेंस वाला पार्ट इस अंदर की जो कैविटी है बॉल वाली, इसको 2 भागों में बांटता है। लिगामेंट और लेंस वाला भाग 2 भागों में बांटता है लिक्विड वाली कैविटी को। पीछे का जो पार्ट है इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, और आगे का जो पार्ट है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। ठीक है, विट्रस चैम्बर जो होता है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, जबकि एक्वस चैम्बर जो होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसका क्या काम है? एक तो इसकी शेप को मेंटेन करके रखना, आई बॉल की शेप को जितना प्रेशर चाहिए, जितना मेंटेन होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना। अब यहाँ पर जो एंटीरियर चैम्बर है ये वापस 2 भागों में बटा है। यहाँ आइरिस वाला जो पार्ट है ये इस एक्वस चैम्बर को 2 भागों में बांटता है। एक तो आइरिस और लेंस के बीच का स्पेस, और एक आइरिस और कॉर्निया के बीच का स्पेस। आइरिस और कॉर्निया के जो बीच का स्पेस है इसमें जो लिक्विड होता है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अभी जो आपको बताया था मैंने ह्यूमरस, इस क्या बताया था मैंने? ये जो लिक्विड है ये सिक्रेट किया जाता है सिलियरी बॉडी के द्वारा, और ये जो लिक्विड है ये इस भाग को क्या करेगा? न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, और इस भाग को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में मॉइस्ट भी रखेगा, है ना? ये लगातार सिलियरी बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता रहेगा, यहाँ आता रहेगा, और यहाँ एक कैनाल होती है जहां से वो वापस से जो है एब्सॉर्ब होता जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी ब्लॉकेज है तो ऑप्टिक नर्व काम नहीं करेगी, सेंसेशन वहां तक नहीं पहुंचेंगी, और जो है उससे होगा ग्लूकेमिया। ठीक है, अब हम लेते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाहर, कॉर्निया क्या बताया था? स्क्लेरोटिक एंटीरियर वाला पार्ट है, ए वस्कुलर एंड फाइब्रस पार्ट है, ए वस्कुलर एंड फाइब्रस। अगर कॉर्निया वाले भाग में फाइब्रस जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है? फाइब्रस जमा हो जाता है, तो होता है इससे कैटरेक्ट। क्या होता है? इससे कैटरेक्ट होता है ना? तो ये सब स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो है इसके आगे, आंख के आगे हमारी जो आंख होती है इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स, पलक के द्वारा। दोनों पलक मूवेबल होती हैं, और तो ये पलक बता रखी है, ये ऊपर की और नीचे की, और इसके किनारे पर क्या पाए जाते हैं? ये आई लैशेस पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है कॉर्निया के बाहर की साइड में। ये जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कॉर्निया के बाहर की साइड में है, श्लेष्मा की बनी हुई झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं इसको? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा भी जो है ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है, कॉर्निया को मॉइस्ट बना करके रखती है, और यहाँ ये जो पलक जहां से शुरू हो रही है इस किनारे पर, इन किनारे पर क्या पाई जाती है? मेबोमेन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती हैं, जो क्या करता है? इस वाले भाग को, कंजक्टिवा को नम बना करके रखता है, जिससे हम अपनी आंखों को आराम से इजीली नमी भी रहे और इजीली उसको पलक को झपका सके और इरिटेशन नहीं हो, है ना?
तो इस तरह से जो है ये इसका आंख का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। इसके छोटे बड़े कई सारे प्रश्न, जैसे इसमें आंख का कलर किस कारण से, आइरिस के कारण है, पीपल को कम या ज्यादा किसके कारण हो रहा है, आइरिस मसल्स के कारण हो रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित हो रहा है ना। और ये जो है कॉन्वेक्सिटी किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, इन लिगामेंट्स के द्वारा, यानी सिलियरी बॉडी के द्वारा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहां से लाइट आई, यहां से लाइट जाती है, तो यहां से लाइट जाती है तो रेटिना का सबसे पहले इनर मोस्ट क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स है। गैंग्लियोनिक सेल के बाद में लाइट कहां पर जाती है, बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल के बाद में लास्ट में पहुंचती है फोटोरिसेप्टर में। तो जिस समय प्रकाश यहां से जा रहा है तो ना तो गैंग्लियोनिक सेल प्रभावित हो रहे हैं, ना ही पोलर सेल प्रभावित हो रहे हैं। जब लाइट कहां पर पहुंचेगी, फोटोरिसेप्टर सेल्स पे, वो सेल्स उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, स्टिमुलेट होंगे। और जब वो स्टिमुलेट होंगे यानी उसमें इंपल्सेस जनरेट होंगी। इंपल्स जनरेट हो रहा मतलब वो डीपोलराइज होंगे। जब वो डीपोलराइज होंगे तो पल्सेस जो है इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, यानी फोटोरिसेप्टर सेल्स में इंपल्सेस डेवलप हुई। वो पल्सेस फिर आएंगी किसमें, बाइपोलर सेल में। बाइपोलर सेल्स किस में आएंगी, गैंग्लियोनिक सेल में। और गैंग्लियोनिक सेल किस सब इस मिलकर के क्या बना लेते हैं, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो इस तरह से जो है लाइट जब जा रही है इस डायरेक्शन में तो उस समय जो है सेंसेशन नहीं होगा। सेंसेशन कब होगा, जब लाइट फोटोरिसेप्टर सेल्स यानी कि रॉड और कोन सेल पर आ जाएगी, वो स्टिमुलेट होंगे और वहां से फिर इंपल्सेस जनरेट होकर के वापस किस तरफ आएगी, वापस कहां पर आएगी, बाइपोलर। बाइपोलर से गैंग्लियोनिक सेल, फिर गैंग्लियोनिक सेल से जो है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के द्वारा सेंसेशन, जो कि ऑप्टिक नर्व जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है, वहां से सेंसेशन पहुंचा दी जाती है ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। इस तरह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल डायग्राम पूछा जाता है कभी कभी। रॉड एंड कोन सेल का आपको पता होना चाहिए। और डायाफ्राम की तरह जो है कौन काम कर रहा है, आइरिस। कॉन्वेक्सिटी किससे नियंत्रित हो रही है, सिलियरी बॉडी से। तो इस तरह से छोटे बड़े काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।